हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिटेल्ड में हमारे एक मेजर डेवलपमेंट जो कि है पियाजो आपे L5 लोडर के ईवी कन्वर्जन किट का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो रिलीज़ किया था जो कि रिलेटेड था हमारे आपे की इस ईवी कन्वर्जन किट से। पर आज की वीडियो में हम लोग हमारे इस आपे की ईवी कन्वर्जन किट का पूरा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। लाइक इसमें हम लोगों को कितनी टॉप स्पीड मिल रही है, कितनी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इस ईवी कन्वर्जन किट की है। इसके अलावा इस ईवी कन्वर्जन किट में हमको कितने पावर के बैटरी पैक पे कितनी रनिंग रेंज मिल रही है, कितनी ट्रेवल रेंज मिल रही है, क्या रनिंग कॉस्ट आ रही है। तो ये तो हो गया हमारे आपे की ईवी कन्वर्जन किट का परफॉर्मेंस। इसके अलावा हम लोग हमारी जो हम लोगों ने मोटर लगाई है हमारी PMSM मोटर, उसका भी परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने क्लेम किया था पिछले वीडियो में हमारी इस PMSM मोटर के परफॉर्मेंस का, वो कितना आ रहा है, हमारी मोटर कितना रेटेड पावर डिलीवर कर रही है और कितना कंटिन्यूस पीक पावर डिलीवर कर रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारी आपे की ईवी कन्वर्जन किट के बारे में पूरी डिटेल के साथ। लेते हैं हमारी L5 लोडर ईवी कन्वर्जन किट के परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले आती है टॉप स्पीड। टॉप स्पीड जो हम लोगों को हमारे GPS स्पीडोमीटर में रिकॉर्ड हुई है हमारे इस लोडर की ईवी कन्वर्जन किट में, वो है 45 kmph की। हालांकि अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो आपको 10% से ज़्यादा की ही मिलेगी स्पीडोमीटर में स्पीड। इसके बाद अगर हम लोग GVW लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल ग्रॉस वेट जो व्हीकल का लोड कैरिंग कैपेसिटी का है विथ ग्रॉस वेट वो था 1200 kg का विथ टॉप स्पीड। इसके बाद जो हम लोगों ने बैटरी पैक यूज़ किया है वो किया है हमारे आपे लोडर में 9 किलोवाट का विथ लेड एसिड बैटरी। अब हम लोग इस बैटरी पैक पे ट्रेवल रेंज की बात करते हैं। जो ट्रेवल रेंज हम लोगों को मिली है मिक्स मोड में विथ 9 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक, वो मिली है 85 से लेकर 90 किलोमीटर की इन मिक्स मोड। यानी कि जहाँ पर पॉसिबल हो हम लोगों ने टॉप स्पीड में गाड़ी चलाई, जहाँ पर हमको ट्रैफिक मिला वहाँ कम स्पीड में गाड़ी चलाई, और जहाँ पर हम लोगों ने मिड स्पीड में गाड़ी चलाई तो वो मिक्स मोड में हमको मिली है 90 किलोमीटर इन फुल चार्ज की ट्रेवल रेंज। अगर हम लोग इकोनॉमिकल स्पीड में बात करें तो इकोनॉमिकल स्पीड में जो हमको ट्रेवल रेंज मिली है वो मिली है 100 से 110 किलोमीटर की। और अगर यहाँ पर इकोनॉमिकल स्पीड से हम लोग बात करें तो इकोनॉमिकल स्पीड से मेरा मतलब है 30 से 35 kmph में हम लोगों को मिली है 100 से लेकर 110 किलोमीटर की ट्रेवल रेंज इन 9 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक। बात करें ईवी कन्वर्जन किट की तो इकोनॉमी और रनिंग कॉस्ट काफ़ी मायने रखती है। अगर हम लोग हमारी आपे की ईवी कन्वर्जन किट की एवरेज पावर कंजम्पशन की बात करें तो वो है 110 वाट पर किलोमीटर की। इसके बेसिस पर अगर हम लोग रनिंग कॉस्ट की बात करें तो मिक्स मोड पर आपे को चलाने पर जो रनिंग कॉस्ट निकल कर आती है वो निकल कर आती है 80 पैसा पर किलोमीटर, यानी कि 0.8 रुपीज़ पर किलोमीटर की। और इसी तरह से अगर हम लोग इको मोड में गाड़ी को चलाते हैं, इकोनॉमिकल स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं जो कि है 30 kmph की, तो वहाँ पर रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और वो हो जाती है 60 पैसा यानी कि 0.6 रुपीज़ पर किलोमीटर की। फीचर्स में बात करते हैं गियर बॉक्स की, गियर कॉम्बिनेशन की। तो हमारे आपे ईवी कन्वर्टेड लोडर में आपको मिलते हैं 4 गियर जो कि एग्जिस्टिंग में होते ही हैं 4 गियर। इसके अलावा जो एक और अच्छा फीचर आता है कि इसमें आपको मोटर के साथ साथ 2 स्पीड कॉम्बिनेशन और मिल जाते हैं, यानी कि आप लोअर स्पीड में भी चला सकते हैं और हाई स्पीड में भी चला सकते हैं बाय मोटर कंट्रोलर। तो इन टोटलिटी आपको 8 टाइप के अलग अलग स्पीड कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो रिवर्स गियर जो एग्जिस्टिंग आपे में है वो रिवर्स गियर भी हम लोगों ने लाइव रखा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मोटर का रिवर्स गियर भी मिल जाता है, यानी कि मोटर के कंट्रोलर के थ्रू भी आप रिवर्स में ऑटो को चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कंट्रोलर के थ्रू रिवर्स को यूज करते हैं मोटर के रिवर्स को, तो सेफ्टी के पर्पज से ऑलरेडी लो स्पीड के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो रिवर्स के भी 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस के गियर और स्पीड को हमारे आपे लोडर कन्वर्जन किट में यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी आपे की ईवी कन्वर्जन किट के कुछ मेजर एडवांटेजेस की। सबसे पहले आता है लो रनिंग कॉस्ट जो कि है तकरीबन 60 पैसा पर किलोमीटर की। इसके बाद आता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे न्यूली इन्वेंटेड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को, जिसके कारण कि हम लोग ईवी कन्वर्जन किट
होने के बाद भी चारों के चारों गियर्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप आपे के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों के चारों गियर्स को यूज़ कर सकते हैं ड्राइविंग के टाइम पर भी। और जैसी जैसी आपकी लोड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप गियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद चूँकि ईवी कन्वर्जन किट है इसलिए ऑब्वियसली आपका जो नॉइस लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है, कार्बन इमिशन काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद जो आता है अगला लो मेंटेनेंस होता है। ईवी कन्वर्जन किट लगाने के बाद हम लोगों ने आपे को तकरीबन 2500 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि अभी तक किसी टाइप का कोई मेंटेनेंस का इशू हमको नहीं आया है, तो मेंटेनेंस ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका है। और इसके बाद अगर कन्वर्जन किट की कॉस्टिंग की बात करूँ तो हमारी आपे की जो कन्वर्जन किट की कॉस्ट पड़ती है पूरे कन्वर्जन की आपे के इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में, वो आपके नए आपे के तकरीबन आधे के आसपास ही पड़ती है। अब बात करते हैं लाइव पावर कंजम्पशन की हमारी आपे के इस ईवी कन्वर्जन किट में। जब हमने हमारी गाड़ी को 30 से लेकर 35 kmph की स्पीड पर चलाया तो जो एवरेज कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया इन टर्म्स ऑफ करंट, तो करंट कंजम्पशन की रीडिंग आई है एवरेज 38 एम्पियर्स की। और अगर हम लोग, चूँकि हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर 60 वोल्ट का है, तो उसके बेसिस पर अगर पावर कंजम्पशन की बात करें जो कि हमारी आपे की ईवी कन्वर्जन किट में आया, तो वो आया तकरीबन 2.3 किलोवाट का। तो जो कि अगर आप देखें 2.3 किलोवाट इतने हाई लोड पर काफ़ी इकोनॉमिकल है। इस तरह से बात करें फुल स्पीड पर यानी कि हायर पावर कंजम्पशन की, तो फुल स्पीड पर जो करंट रेटिंग निकल कर आई है वो निकल कर आई है एवरेज 88 एम्पियर्स की। यानी कि अगर पावर कंजम्पशन की बात करें विद 60 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन होता है हमारी आपे की ईवी कन्वर्जन किट में या हमारी PMSM मोटर में वो है 5.3 किलोवाट का, वो भी कंटिन्यूस। तो दोस्तों यहाँ पर एक और डाटा आप लोगों को मिल गया मोटर के परफॉर्मेंस का। हमारी मोटर यहाँ पर कंटिन्यूस 5.3 किलोवाट का पावर दे सकती है। बात कर लेते हैं ग्रेडियंट टेस्ट की। हमने हमारे आपे की ईवी कन्वर्जन किट को यानी कि कन्वर्टेड आपे को काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट्स यानी कि खड़ी चढ़ाइयों पर टेस्ट किया और जो एवरेज ग्रेडियंट्स हम लोगों ने टेस्ट की वो थी 22 डिग्री की। अब इस 22 डिग्री पर जो पीक पावर कंजम्पशन यानी कि चूंकि ग्रेडियंट है तो मोटर का पावर कंजम्पशन डेफिनेटली पीक होगा, तो जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हम लोगों को यहाँ पर मिला वो था करंट के टर्म्स में 120 एम्पियर्स तक की हमारी करंट रीडिंग गई थी। यानी कि यहाँ पर जो मोटर ने 60 वोल्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से 7.2 किलोवाट का पीक पावर डिलीवर किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मोटर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं 7.2 किलोवाट का। और वहाँ पर जो मैंने परफॉर्मेंस कर्व का एनालिसिस किया तो वहाँ पर भी मोटर का जो पीक पावर गया था वो 7 किलोवाट के आसपास ही गया था। तो यहाँ पर एक्चुअल लाइव कंडीशन में हम लोगों ने टेस्टेड मोटर के परफॉर्मेंस को टेस्ट किया और पाया कि ये जो पावर डिलीवरी है, परफॉर्मेंस डिलीवरी है, टॉर्क की डिलीवरी RPM की है, वो सभी के सभी एक्चुअली मैच हो रहे हैं एक हमारी परफॉर्मेंस कर्व से। तो दोस्तों ये तो था हमारी आपे लोडर की ईवी कन्वर्जन किट का परफॉर्मेंस रिव्यू ऑन रोड टेस्टिंग। इसके बाद आगे आने वाले अपने वीडियोस में मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली पावर कैलकुलेशन से और एक्चुअल में जो पावर कैलकुलेशन है उसके बेसिस पर दोनों को कैलकुलेट करके ये बताऊंगा कि हमारी थ्योरेटिकल पावर कैलकुलेशन और एक्चुअल में जो पावर कैलकुलेशन होता है उस बेसिस पर कितनी एक्यूरेसी हम लोगों को मिलती है और क्या क्या रीडिंग्स और क्या क्या कैलकुलेशन में रीडिंग्स और डाटा निकल कर आता है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने की आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।